Hello everyone, welcome to the session where we are going to discuss two gene interactions post Mendelian genetics. मतलब मेंडल ने अपना जो जेनेटिक्स वाला किस्सा बताया था हमको वो 9:3:3:1 when we also used to talk about two gene, मतलब जब हम डाईहाइब्रिड दो जीन की बात करते थे तो मेंडल हमेशा बोलते थे फिनोटिपिक रेशो क्या रहेगा 9:3:3:1. मेंडल के इसी जेनेटिक्स के बाद हमने एक और चीज पढ़ी और वो है कि दो जीन हमेशा सेम तरीके से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट हमेशा रहेंगे जरूरी नहीं है, अलग अलग फिनोटाइप के लिए हमेशा कोड करेंगे ये जरूरी नहीं है. तो टू जीन इंटरैक्शन में क्या क्या आएगा ये देखते हैं, लेकिन उससे पहले वेदांतु नीट मेड इजी को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना. नेक्स्ट, नीट 2021 क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है जल्द और उसकी फीस है 10,000 रुपीज. अगर आप चाहते हो कि आपको 30% डिस्काउंट मिले तो आप यूज कर लो कूपन कोड BMCC ताकि आपकी फीस हो जाए 7,000 रुपीज. सिंपल. और इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है. नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई हम क्रैश कोर्स क्यों ज्वाइन करें. तो हमने बोला सिंपल सी बात है, नीट 2021 सर पे आ रहा है और इसी टाइम पे आपको 120 सेशंस में पूरा 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा सिलेबस कवर करके मिलेगा. प्लस अनलिमिटेड डाउट सॉल्व हो रहा है ऑन डाउट एक्सपर्ट बाय डाउट एक्सपर्ट ऑन डाउट ऐप फ्रॉम 8 AM to 11 PM. इतना ही नहीं तो आपके 10 सिलेबस मतलब पूरे सिलेबस के टेस्ट होंगे और 10 टेस्ट होंगे जहां आपके पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे. फिर आपको अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स एंड इंफॉर्मेशन नॉलेज ये वो के साथ पावर पैक 90 मिनट्स का सेशन मिलेगा. हर एक मतलब 120 सेशन में जो पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है उसमें हर एक सेशन 90 मिनट्स का रहेगा. प्लस वेदांतु का जो ऐप है दैट इज लाइव लर्निंग ऐप, इट्स अ टू वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म जहां आप टीचर को देख सकते हो, आप टीचर से बात कर सकते हो, यू कैन अनम्यूट, यू कैन अनकैम एंड सी द टीचर, टीचर कैन सी यू. ठीक है, जैसे यूट्यूब पे कैसे होता है मैं पढ़ा रही हूँ आप सुन रहे हो बस बात खत्म, बट ऐसा नहीं था ये. इट वॉज अ टू वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, आई मीन इट इज अ टू वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म वेयर टीचर कैन सी यू, यू कैन सी द टीचर एंड बस यही से टीचिंग हमारा इंटरेस्टिंग होते जाता है. अब टू जीन इंटरैक्शन में हमारे पास क्या क्या आएगा ये देखते हैं. सो वी से व्हेन यू टॉक अबाउट टू जीन इंटरैक्शन वो भी पोस्ट मेंडेलियन, हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस थे लाइक कोलैबोरेटिव जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स, सप्लीमेंट्री, इनहिबिटरी, एपिस्टासिस, डोमिनेंट एपिस्टासिस एंड डुप्लीकेट फैक्टर्स. अब इतने सारे में से एक एक करके देखते क्या क्या आएगा. ये एक जिस्ट है, सिर्फ एक जिस्ट, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जहां आपको सिर्फ कौन सा कंसेप्ट है और क्या रेशोस है ये दिया. ठीक है, अब उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते. कोलैबोरेटिव जीन, कोलैबोरेटिव जीन मतलब क्या होगा. तो हमने बोला यहाँ पे सिंपल इंटरैक्शन है, मॉडिफायर जीन दिखेगा, रेशो ऑब्टेन्ड इज 9:3:3:1. मतलब इन दिस केस टू जीन्स आर गोइंग टू इंटरैक्ट. ठीक है, और एक नया फिनोटाइप बनाएगा. आई रिपीट, दो जीन इंटरैक्ट करेंगे और एक नया फिनोटाइप. सी नॉर्मली वन जीन फॉर वन फिनोटाइप और वन जीन फॉर वन ट्रेट, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था. दो जीन थे, एक R और एक P, और दोनों भी कोम्ब के शेप पे थे. R का मतलब होता था रोज कोम्ब, P का मतलब होता है पी कोम्ब. और अगर कैपिटल R और कैपिटल P दोनों साथ में आ गया मतलब भाई वॉलनट कोम्ब आएगा. और अगर स्मॉल R और स्मॉल P साथ में आ गया तो सिंगल कोम्ब होगा. सी नॉर्मली समझो R राउंड था तो P येलो था, ऐसा कुछ होता था, दो अलग अलग चीजों के ऊपर था. बट यहाँ पे नहीं, दोनों जीन सेम फिनोटाइप सेम कैरेक्टर के लिए है, दैट इज कोम के कलर सॉरी कोम के शेप पे. R है मतलब रोज कोम रहेगा, P है कैपिटल P है मतलब इट हैज टू बी पी कोम. अगर दोनों भी कैपिटल है, R और P दोनों कैपिटल है, दैट मीन्स इट हैज टू बी वॉलनट कोम. और अगर दोनों स्मॉल है तो इट हैज टू बी सिंगल कोम. क्लियर, मतलब R कैपिटल है लेकिन P छोटा है तो रोज कोम, अगर R छोटा है P कैपिटल है तो P कोम, अगर दोनों भी कैपिटल है तो वॉलनट, और अगर सब के सब छोटे हैं तो सिंगल कोम. रेशो तो वही रहेगा 9:3:3:1, लेकिन दो अलग अलग फिनोटाइप्स नहीं थे, एक ही चीज थी. मतलब इट वाज नॉट टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, सेम कैरेक्टर था जिसका 9:3:3:1 रेशो आता है. कोलैबोरेटिव जीन एग्जाम्पल विल बी कोम शेप इन पोल्ट्री. सिंपल, ये रहा उसका डाईहाइब्रिड क्रॉस. अब यही से बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स
ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री जीन। यहाँ पे दो अलग अलग जीन थे, दोनों इस तरीके से इंटरैक्ट करेंगे कि अलग अलग फिनोटाइप आएंगे। फॉर एग्जाम्पल सी, यहाँ पे हमारे पास जो जीन था वो था सी और पी, और ये दो जीन थे, टू जीन्स, लेकिन सेम फिनोटाइप, दैट इज फ्लावर कलर, कैरेक्टर सेम था, फ्लावर का कलर, ठीक है। और अगर दोनों डोमिनेंट है, मतलब दो जीन है, एक सी और एक पी, दोनों डोमिनेंट है, तभी पर्पल कलर आएगा। अगर एक भी रिसेसिव है, ऐसा कंडीशन या फिर ऐसा कंडीशन, इन दोनों भी केस में व्हाइट आएगा। तो दोनों डोमिनेंट होगा सी और पी, तभी जाके पर्पल कलर देगा। अगर एक भी रिसेसिव है तो कलर आ जाएगा व्हाइट। रीजन, क्योंकि सी जो था उससे क्या बनता था, एंजाइम, और ये एंजाइम क्रोमोजोन पे जाके अटैक करता है, तब जाके ये जो पी वाला कलर था, प्रोटीन, ये बन जाता था, आई मीन पी वाला जो पर्पल कलर था ये बन जाता था। क्लियर। तो सी और पी दोनों कैपिटल होना चाहिए ताकि एंजाइम भी बन पाए, क्रोमोजोन भी बन पाए, तब जाके पर्पल कलर आएगा। सिंपल। ये किस में दिखता है हमको, लथाइरस ओडोराटस। लथाइरस ओडोराटस में फ्लावर का कलर व्हाइट था। अगर कोई एक जो था, जैसे ये देखो सी डोमिनेंट है बट पी रिसेसिव है, तो कलर व्हाइट होगा। सी रिसेसिव है, पी डोमिनेंट है, फिर भी कलर व्हाइट होगा, क्योंकि कम से कम दोनों डोमिनेंट होने चाहिए। अब यहाँ देखो दोनों एक एक डोमिनेंट है तो कलर पर्पल आ गया। अगर इसको सेल्फ फर्टिलाइज करोगे तो आपको क्या दिखेगा, 9 पर्पल दिख जाएंगे, क्योंकि इसमें कम से कम दोनों में से एक एक कॉपी डोमिनेंट होगा, एक सी और एक पी डोमिनेंट मिल जाएगा 9 में। बट बाकी के जो 7 थे, इनमें आपको कंपल्सरीली या तो सी रिसेसिव होगा या पी या दोनों। ऐसे कंडीशन में आपको क्या रेशो मिलेगा, 9:7। किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स या कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अब कॉम्प्लीमेंट्री से आते सप्लीमेंट्री पे। सप्लीमेंट्री में क्या होगा, तो हमने बोला देखो सप्लीमेंट्री में हुआ ये कि एक फैक्टर अलोन, अकेला ही सफिशिएंट था टू प्रोड्यूस अ विजिबल फिनोटाइप। बट अगर दूसरा फैक्टर है, एडिशनल फैक्टर है, तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा चेंज। जैसे अगर ए था, ठीक है, आई रिपीट, अगर ए था, कैपिटल ए है, ठीक है, बी है ही नहीं, कैपिटल ए है, तो कलर आता है आइवरी। अगर कैपिटल बी है तो कलर आता है व्हाइट। बट अगर ए के साथ बी भी आ गया, दोनों कैपिटल हो गया, तो कलर आएगा मजेंटा। समझ रहे हो, एक जो जीन था अकेला ए, वो सफिशिएंट था आइवरी कलर देने के लिए। एक जो जीन था बी, वो सफिशिएंट था व्हाइट कलर देने के लिए। बट अगर ए और बी साथ में आ गए तो भाई सप्लीमेंट कर रहे दोनों एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे, और कलर कुछ नया आ गया, मजेंटा। ठीक है। सो इस केस में रेशो क्या मिलेगा, 9:3:4। 9 क्योंकि दोनों डोमिनेंट होंगे, मैजेंटा कलर। 3 जहां पे एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, तो वो हो जाएंगे हमारे पास आइवरी, और बाकी का 4 व्हाइट। क्लियर। तो ये केस में हमको क्या आएगा, 9:3:4 वाला रेशो। नेक्स्ट, इनहिबिटरी फैक्टर्स या इनहिबिटरी जीन्स। इनहिबिटरी फैक्टर्स या इनहिबिटरी जीन्स में क्या होगा, तो हमने बोला अगर 2 पेयर ऑफ फैक्टर था, देखो 2 पेयर्स ऑफ फैक्टर्स हैं, ठीक है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव। सिंपल। अब यहां पे हमको क्या दिख रहा है, देखो अगर ये था आई स्मॉल पी तो कलर था ग्रीन, मतलब आई जो था वो ग्रीन कलर के लिए था। स्मॉल आई कैपिटल पी तो कैपिटल पी किसके लिए था, पर्पल के लिए। तो आई जो था ये ग्रीन कलर बनाता है, पी जो था ये पर्पल कलर बनाता है। अब अगर कैपिटल आई के सामने कैपिटल पी आ गया, दोनों साथ में आ गए, तो कलर ग्रीन और पर्पल का मिक्सचर होना चाहिए, लेकिन कलर क्या आया, ग्रीन। इसका मतलब कैपिटल आई पी को क्या कर रहा है, सप्रेस। तो अगर एक जीन दूसरे जीन को सप्रेस करता है, दूसरे जीन को एक्सप्रेस करने नहीं देता है, दूसरे जीन को इनहिबिट करता है, तब जाके आप उसको बोलते हो इनहिबिटरी फैक्टर। सिंपल। इस केस में रेशो क्या आ जाएगा, 13:3। 13 रहेंगे ग्रीन और 3 होंगे पर्पल। ये 3 पर्पल कब होंगे, जब आपके पास ऐसे वाले फैक्टर्स आ जाएंगे। कैसे वाले फैक्टर्स आएंगे, तो हमने बोला देखो अगर आप एक डाइहाइब्रिड क्रॉस करोगे तो आपके पास एक तो वो होगा जिसमें कंपलसरी सब रिसेसिव होंगे, ऐसा एक होगा, और
दूसरे दो ऐसे होंगे जहां पे आई छोटे होंगे और पी डोमिनेंट होगा, ऐसे दो मिल जाएंगे। तो आपके पास टोटल ये 3 होंगे जिसमें क्या मिलेगा आपको, पर्पल कलर। बाकी 13 के 13 ग्रीन कलर में होंगे, क्योंकि वहां पे एटलीस्ट एक तो ऐसी जगह होगी जहां आई डोमिनेटिंग होगा। सिंपल। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं इनहिबिटरी फैक्टर के बाद एपिस्टासिस पे। एपिस्टासिस मतलब एक ऐसा फिनोमेना जहां पे मास्किंग इफेक्ट होगा, मतलब एक जीन दूसरे को मास्क करेगा। ठीक है, देखो एपिस्टैटिक जीन वो होगा जो किसी को मास्क करेगा, और हाइपोस्टैटिक वो होगा जो बेचारा सप्रेस हो रहा है। मतलब अगर ए और बी दो जीन है, अगर ए जो है उसके प्रेजेंस में बी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो ए कौन होगा, एपिस्टैटिक, और बी कौन होगा, हाइपोस्टैटिक। सिंपल, क्लियर। एग्जाम्पल, कुकुरबिटा, पेपो मतलब ककड़ी, इसमें क्या दिख रहा है, जब कैपिटल डब्ल्यू था तो कलर होगा व्हाइट, जब कैपिटल वाई था तो कलर होगा येलो। ठीक है, बट जब कैपिटल डब्ल्यू के सामने स्मॉल वाई था, कैपिटल डब्ल्यू के सामने कौन था, स्मॉल वाई। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो हमने बोला कैपिटल डब्ल्यू है तो व्हाइट आना चाहिए, बट स्मॉल वाई था तो कलर क्या आ रहा है, ग्रीन। कलर क्या आ रहा है, ग्रीन। क्यों, क्योंकि स्मॉल वाई ने कैपिटल डब्ल्यू को एक्सप्रेस करने नहीं दिया। सिंपल एज दैट। तो हमने बोल दिया भाई इस केस में हमारे पास रेशो क्या जाएगा, व्हाइट, येलो एंड ग्रीन। जब दो स्मॉल वाई एक साथ हो जाएंगे तो कैपिटल डब्ल्यू को एक्सप्रेस करने नहीं देगा, नहीं देगा। सिंपल, क्लियर इनफ। तो हमने बोल दिया अगर दो स्मॉल वाई एक साथ है तो कलर क्या आएगा, ग्रीन। 12:3:1 वाला रेशो। लास्ट, डुप्लीकेट फैक्टर्स। अब डुप्लीकेट फैक्टर क्या होता है, तो हमने बोला देखो अगर दो जीन है जैसे ए और बी, ठीक है, ए और बी दो जीन है, ए जो है वो कलर देता है येलो, परफेक्ट। बी जो है ये 2 और मोर फैक्टर्स और 2 और मोर जीन्स जो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे लेकिन सेम फिनोटाइप के लिए, मतलब जैसे ये जो ए था वो किसी एक फ्रूट के येलो कलर के लिए था, बी जो था वो अलग क्रोमोसोम पे था, अलग जीन है, लेकिन वो उसी फ्रूट के व्हाइट कलर के लिए था। ठीक है, तो हमने बोल दिया भाई ऐसे केस में ये दो अलग जीन थे लेकिन फिनोटाइप सेम दिखा रहा है, देन यू कॉल इट एज डुप्लीकेट जीन्स। डुप्लीकेट जीन में अगर मेजॉरिटी, जैसे कि अब ये देखो अगर कंडीशन ऐसा होता, समझो जो एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ है वही ले लेते, Y1 ये एक जीन है, Y2 ये दूसरा जीन है, तो ये दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट जीन है। अगर सबके सब डोमिनेटिंग है तब भी कलर येलो होगा। अगर Y1 है, Y2 है तब भी कलर येलो होगा, है ना। अगर Y1 है, Y2 है तब भी कलर येलो होगा। मतलब कम से कम मुझे एक तो डोमिनेटिंग चाहिए तभी तक कलर येलो होगा। ऐसे आपको 15 मिल जाएंगे और कहीं एक मिलेगा जहां सब रिसेसिव है, Y1 Y2 सब रिसेसिव है, तब जाके मुझे कलर क्या मिलेगा, व्हाइट। मतलब टोटल एक जीन के 2 अलील थे, 2 जीन के 4 अलील थे, चारों के चारों जब तक रिसेसिव नहीं होंगे तब तक कलर व्हाइट नहीं मिलेगा, तब तक कलर मुझे येलो ही मिलेगा। ये होता है कैप्सुला बर्सा शेफर्ड पर्स के फ्रूट कलर पे। सिंपल, दिस वाज ऑल अबाउट डुप्लीकेट फैक्टर्स। नाउ एवरीवन, लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, स्टे ट्यून विथ वेदांतु नीट मेड इजी। तो वेदांतु नीट मेड इजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एंड यस, नीट का अगर फटाफट से रिवीजन चाहिए तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना मत भूलना। याद रखना कूपन कोड क्या है, BMCC। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, फटाफट से जाके एनरोल कर लो। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।